एक गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। वह दुनिया के सबसे बदकिस्मत लोगों में से एक था। सारा गांव वाले उसके अजीब गरीब हरकत से थक गया था। अरे मदन काका, अपने गांव की आदत दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रहे हैं। अरे ये बात तो मुझे पता नहीं, कौन सी आदत बताओ। काका, आप गांव में रहते हैं या शहर में? नहीं नहीं, मैं तो गांव में रहता हूँ। अरे काका, अपने पड़ोस में दयालु चाचा है ना, मैं उनकी आदत की बात कर रहा हूँ। वह जैसे जैसे बूढ़े हो रहे हैं वैसे वैसे उनकी मानसिक स्थिति खराब होते जा रहे हैं। पता नहीं क्यों उल्टे सीधे बातें करते हैं। चलो बेटा, उनकी बातें हटाओ। बूढ़े व्यक्ति वैसा ही होता है, क्योंकि उनकी जैसे जैसे उम्र गुजरता है उनमें बचपन वाली आदत आ जाती है। नहीं काका, बचपन की गलती को मैंने देखा हूँ, वो कोई गलती नहीं होती। इन बूढ़े में तो एक दूसरे को शिकायत करना और गाली बकने का भी आदत है। गांव वाले उस बूढ़े के बारे में एक दूसरे में बात करते जा रहे थे, क्योंकि वह बूढ़ा हमेशा उदास रहता था। वह हमेशा किसी न किसी का शिकायत किया करता था और वह हमेशा खराब मूड में रहता था। जितना अधिक वह जीवित रहा उतना ही वह दुखी रहता था। उनके शब्द उतने ही जहरीले थे। एक दिन एक किसान उसके घर पर आया और उस बूढ़े को काम करने के लिए कहा। अरे काका, आप दिन भर ऐसे ही बैठे रहते हैं और आपके पास कोई भी काम नहीं। आप चाहे तो मेरे खेत में काम कर सकते हैं, जिससे आपकी समय भी कट जाएगा और 2 वक्त की रोटी भी मिल जाएगा और कुछ पैसे भी इकट्ठा कर लोगे। नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा काम और न ही तुम्हारा 2 वक्त का रोटी। चलो जाओ यहाँ से, कोई और आदमी को खोज लेना अपने काम के लिए। उस बूढ़े से जो भी मिलता उसका दिन अशुभ हो जाता था। उसके बगल में खुश रहना अस्वाभाविक और अपमानजनक भी था। ठीक वैसे ही उस किसान के साथ हुआ। वह पूरे दिन गांव में भटकते रह गया, लेकिन एक भी लेबर नहीं मिला। कुछ साल के बाद बूढ़ा खुश दिखाई दे रहा था। वह किसी भी चीज की शिकायत नहीं कर रहा था, बल्कि पहली बार वह मुस्कुरा रहा था और यहाँ तक कि उसका चेहरा ताजा दिखाई दे रहा था। यह देखकर पूरे गांव उसके घर के सामने इकट्ठा हो गया और सभी ने उस बूढ़े आदमी से पूछा, काका, अब आपको क्या हो गया? इससे पहले तो आप कभी खुश नहीं दिख रहे थे और अब आप बहुत खुश दिखाई देने लगे। क्या बात है, बताइए पूरे गांव वालों को भी। जवाब में बूढ़े आदमी बोला, जिसे सुनकर पूरे गांव वाले दंग रह गया। कुछ खास नहीं, 70 साल से मैं खुशी का पीछा कर रहा था और यह सब बेकार था। मुझे खुशी कभी नहीं मिली और फिर मैंने खुशी के बिना जीने और जीवन का आनंद लेने का फैसला किया, इसीलिए अब मैं खुश हूँ। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि खुशी का पीछा मत करो, जीवन का आनंद लो।